So today we'll be discussing reactions of phenols. ठीक है बेटा? Yes, sir. So when we are starting with the reactions of phenols, सबसे पहले आप जहन में एक चीज रखिए. Fit this thing in your mind that when we are drawing phenol, ठीक है? हम phenol जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, it has 6 carbons. ठीक है बेटा? It has 3 alternate double bonds. ठीक है बेटा? And Yes, sir. hydroxyl group attached to it directly. ठीक है बेटा? And this oxygen has Yes, sir. lone pairs. ठीक है? ठीक है? So if we are Yes, sir. looking at this, अगर हम इसको खोल के देखेंगे, पहले आप इसका इमेज जो है जहन में बना लीजिए, इसकी तस्वीर की फिनॉल के जो है इलेक्ट्रॉन्स या जो हम डबल बॉन्ड इसके बनाते हैं वो कैसे होते हैं खुद स्ट्रक्चर में, और फिर डबल ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या रहता है. So this is the carbon skeleton of the benzene. ठीक है बेटा? तो this Yes, sir. oxygen. बुल्ला ये कौन है ऊपर? ठीक है बेटा? Yes, sir. So this oxygen has 2 lone pairs. These are non-bonding and it has hydrogen. ठीक है बेटा? Yes, sir. This benzene, each carbon has an unhybridized p orbital. सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. बेटा आप नेटवर्क में आ जाओ, आवाज क्लियर आ जाएगी. मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है. ठीक है? Each carbon of the benzene has क्या है? One unhybridized p orbital. आ रही है आवाज? आवाज बीच में नहीं आती है. मेरे यहाँ नेटवर्क पे क्लियर है. अब देखो. ठीक है? Yes, sir. Okay. So benzene has 6 carbons and each carbon has unhybridized p orbital. है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है? Similarly, oxygen has already also non-bonding 2 lone pairs. lone pairs. ठीक है बेटा? So if we are looking at pi bond, suppose carbon number 1 and carbon number 2 has a pi bond. ठीक है बेटा? Yes, sir. What is the length difference between carbon and carbon number 2? What is the distance? कितना डिस्टेंस है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में? 1 बॉन्ड है ना? Yes, sir. 1 bond length is there, 1 sigma bond. ठीक है ना? And they could overlap and form a pi bond. ठीक है? Similarly, carbon number 3 and carbon number 4 same distance. Carbon number 4 and carbon number 5 and carbon number 6. So 6. the overlap is possible when there is possible. ठीक है? When there is a single bond distance between 2 carbons. ठीक है ना? एक कार्बन की डिस्टेंस के बाद. ठीक? ठीक है ना? तो these can साइड वाइज ओवरलैप. ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? साइड वाइज ओवरलैप टू फॉर्म pi bond. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में भी देखेंगे, यहाँ पर कितनी बॉन्ड लेंथ है? एक ही बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर. Sir, एक बॉन्ड है. Yes, sir. So these are non-bonding electrons. These can also take part in pi bond. कौन? ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन. Lone pairs. से एक एट ए टाइम एक कर सकते हैं. ठीक है? क्योंकि जब बॉन्ड रोटेट होता है तो ये वाला इस जगह आ जाएगा, ये वाला लोन पेयर. तो दो में से एट ए टाइम एक कर सकता है. दोनों कर सकते हैं लेकिन अपने टाइम पे. ठीक है? तो क्या होगा? Yes. किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड. अब पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? अब कार्बन Carbon और ऑक्सीजन. कार्बन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन. ठीक है बेटा? तो यहाँ पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन दिया किसने? ऑक्सीजन ने. ऑक्सीजन ने, क्योंकि एक्स के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दे दिया.
तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या आएगा? यस सर, ऑक्सीजन पे आएगा। पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ कार्बन और कार्बन के पास था डबल बॉन्ड, उसका क्या होगा? जब इस ऑर्बिटल ने, कार्बन नंबर 1 के ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप किया, इसका इस वाले कार्बन के साथ टूट जाएगा बॉन्ड। ठीक है ना, ओवरलैप टूट जाएगा, क्योंकि यस सर, यहाँ के ओवरलैप किया, अब यहाँ से ओवरलैप टूट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का अपना, दूसरा कार्बन नंबर 1 का। ठीक है ना, क्योंकि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, कर्सर देखो। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन की यस जरूरत सर, कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है बेटा, तो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यस सर, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो पहले, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे किसी चीज की, तो वहां पर ये चीज बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, तो अब यही बॉन्ड लेंगे कार्बन नंबर 2 और 3 में भी है ना? यस सर, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो आ गया, इट इज अ बर्डन ऑन दिस कार्बन, इट विल ट्राई टू रिलीव दिस बर्डन। ठीक है ना, तो ये इसके साथ यस, ओवरलैप करेगा, और इनका जो बॉन्ड है कार्बन नंबर 3 और 4 का बॉन्ड, वो भी टूट जाएगा। टूट जाएगा। ठीक है ना, वो कहाँ पहुंच जाएगा? यस सर, वो कार्बन पहुंच कार्बन जाएगा, नंबर 4 पे। कार्बन नंबर 4 पे पहुंच जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड भी कंटिन्यू है, ऑक्सीजन के साथ नहीं टूटा है ना। यस सर, और यहाँ पर लोन पेयर में दिखाऊंगा, ऐसे अब जगह नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बन गया बॉन्ड? कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, 4 पे आया नेगेटिव चार्ज। अब फिर से 4 और 5 के बीच में, आगे जाएगा। है ना? यस ठीक, सर, इनके जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सी सी सी। एक मिनट इसको इधर बनाएंगे प्लीज। इधर ले जाएंगे इसको। ठीक है, यस सर, तो ये हमारे पास ऐसे है, ये लोन पेयर है एक मौजूद, ये ऐसे है, डबल बॉन्ड है इसके और इसके बीच में 2 और 3। अब 4 और 5 के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ठीक है, तो चार्ज कहाँ पे आएगा? कार्बन नंबर 6 पे। कार्बन नंबर 5 6 सिक्स पे। सिक्स सिक्स पे। ठीक है बेटा, यस सर, और 5 ने तो बॉन्ड बना लिया। अब 6 वाला क्या यस करेगा? सर, वो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये भी इसका एडजेसेंट है, 1 पे। इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन पे वापस चला जाएगा चार्ज, तो पहले से वाला बन जाएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये नोट करो। यस सर, ये समझ आया? किसी को इसमें प्रॉब्लम है समझ? यस सर, नो सर, कोई एक बता दे इसमें कोई प्रॉब्लम है? सब लोग नो अपना सर, रखो और बोलो किसी को प्रॉब्लम है यहाँ। नो सर। ठीक है, इतना। यस सर, ओके, नाउ ये बात याद रही ना? अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे बेटा। देखो स्ट्रक्चर गौर से देखो, जो हमने पहले देखा, पहला स्ट्रक्चर क्या है ये याद है? इनको अब हम यस बनाएंगे सर, सिंगल में। अब हम इसको बनाएंगे बिल्कुल नेचुरल स्ट्रक्चर, जो है स्ट्रक्चर लेवल में बनाएंगे ऐसे। पहला स्ट्रक्चर क्या था? ओ पे 2 लोन पेयर थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ यस पे सर, क्या हुआ? डबल बॉन्ड बन गया ओ और कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। ठीक है बेटा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। यस सर,
और यहाँ पर ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक लोन पेयर इसके पास मौजूद है। तो बॉन्ड जो बन गया वो 2 और 3 के बीच में बन गया, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, पहले चार्ज दिखाएंगे, चार्ज कहाँ पे आया, कंफ्यूज ना हो जाए। चार्ज कहाँ पे आया, चार्ज इस प्रकार 2 पे। क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब बन गया तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो टूट चार्ज गया। 2 पे आएगा, ठीक है। यस सर। ओके, ये नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा काम, 2 और 3 में बॉन्ड बनेगा, जो 3 और 4 का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ये गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे पास आएगा। ठीक है बेटा, अब यस सर। नेगेटिव चार्ज आगे आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 4 और 5 के बीच में, और 5 और 6 का बॉन्ड टूट जाएगा, 6 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, यस सर। अब ये चार्ज और वापस अभी ऑक्सीजन पे वापस आएगा, इन पे वापस, तो क्या बन जाएगा, पहला वाला। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर। सो दिस इज यस सर। रेजोनेंस, इसको बोलते हैं हम प्लस आर, रेजोनेंस। ठीक है ना, या प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, जो यस सर। ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाता है बेटा, जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है फिनॉल ग्रुप में, OH अटैच हो जाता है तो क्या हो जाता है, बेंजीन में क्या चेंज आ जाता है, डबल बॉन्ड्स रेजोनेट करते हैं। रेजोनेट करते हैं। इसका मतलब बेंजीन के जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है, ठीक है, ये बात याद रखो बेटा। जैसे हमारे पास OH है ना, ये OH के जो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन है, समझ लो बेटा, एडजेसेंट कौन कौन सी है, एक कार्बन नंबर 1 है, दूसरा एक कार्बन नंबर 2 है, दूसरा कार्बन नंबर 6 है ना बेटा, ठीक है। ये वाली दो जहां पर मैंने डॉट छोड़ा है ना, ये एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जहां पर एक ही बॉन्ड का डिफरेंस होगा, यस सर। ठीक है। तो कौन कौन सा पोजीशन है, एक कार्बन नंबर 2 का पोजीशन है, ये एक कार्बन नंबर 6 का पोजीशन, ये इक्विवेलेंट है ना, ये और ये, यस सर। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो पोजीशंस। ठीक है, सिंपली O यस सर। लिखते हैं, ठीक है। ठीक, अब बचा कौन सा पोजीशन, तो इसका मतलब जो हमारे पास कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 6 है, दे आर ऑर्थो। अब ये देखो बेटा, कार्बन नंबर 3 3 और 4। नंबर 5, ये देखो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5, ठीक है बेटा, 5। ठीक है ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 1। तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 ये भी दोनों बराबर हैं, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5, ठीक है बेटा। लेटर आवाज एको हो रही है। वहीं से आवाज इको हो रही है बेटा, कोई और दूसरा माइक ऑन कर सर ले। हो गया ठीक। इनको बोलते हैं मेटा पोजीशन, क्या बोलते हैं बेटा, मेटा पोजीशन। जो 3 और 5 पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, सिंपली M, स्मॉल m, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या बचता है, कार्बन जो अपोजिट है फंक्शनल ग्रुप 4। वो, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। इसका मतलब हमारे पास 2 ऑर्थो पोजीशन है फिनॉल में, 2 मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, यस पैरा, सर। पैरा, ठीक है। P, इतना क्लियर है। अब हम जब देखेंगे यहाँ यस सर।
जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने रेजोनेट किया तो किस किस जगह पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे जमा हो गए। आप देखो स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2, सर कार्बन ये नंबर, सर 2 पे, 4 पे और 6 पे। तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन है वहां पर कंप्लीट चार्ज जो है जिस मतलब ये हो गया, जमा हो गया ना, है ना। तो जो हमारे पास ऑर्थो और पैरा यस पोजीशन सर। वहां पर क्या हुआ, जो है चार्ज जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, है ना। यस सर। लेकिन अगर हम वहीं पर मेटा पोजीशन की बात करेंगे तो मेटा पे क्या हुआ, मेटा पे जो है चार्ज नहीं रहा, डबल बॉन्ड बने। ठीक है, नो एक्यूमुलेशन। यस सर। तो ये बात भी याद रखो, जब हमारे पास फिनॉल ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप का क्या खासियत क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देता है कहाँ, बेंजीन रिंग में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, किस पे, यस सर, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा पे। मेटा पे चार्ज डेंसिटी नहीं बढ़ी, ठीक है बेटा, मेटा पे चार्ज यस डेंसिटी सर। नहीं बढ़ी, ये बात भी ध्यान में है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, यहां तक समझ आया, यहाँ यस सर। तक आप देखो बेटा, नाउ let us see now the actual thing. Nazim is late. Okay, now let us see about this phenol. जब हमने एसिडिटी पढ़ा था, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, वहां पर मैंने आपको देखा था वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है बेटा। यस सर। मैं फिर से उस चीज को दोहराऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह आता है वो क्वेश्चन, एसिडिटी ऑफ फिनॉल को लेके क्वेश्चन आता है। तो अब हम पढ़ेंगे ये चीज, देखो ये सिंपल फिनॉल है हमारे पास, ठीक है। इस फिनॉल को अगर हम OH NaOH डालेंगे यानी कि बेस डालेंगे तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर ये एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है बेटा। सॉल्ट और वाटर बनेगा। यस सर। वाटर और सोडियम फिनॉक्साइड, सॉल्ट। इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा किस पे, ऑक्सीजन पे। एक तो अपनी लोन पेयर है ही, सॉरी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा Na पॉजिटिव, ठीक है ना, सॉल्ट बनेगा, यस सर। प्लस बनेगा वाटर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये चार्ज फ्री हो गया, कौन, यानी कि इस पे आ गया अब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, है ना, तो ये फ्री है। यस सर। अभी तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता था और पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, लेकिन अब इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ये सही सप्लाई करेगा, है ना। तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, होगा ना। यस सर। अब रेजोनेंस होगा तो चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, चार्ज डेंसिटी दो जगह बढ़ जाएगी, देखा है मैंने अभी। पैरा और ऑर्थो और पैरा। तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे। मीन्स पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ज्यादा ज्यादा, ठीक है बेटा। तो इसका यस मतलब सर। फिनॉल जो है वो इजीली देता है क्या, फिनॉल जो है इट कैन गिव इजीली, सो मीन्स OH bond in phenols, OH bond in फिनॉल। phenols is broken, is cleaved easily, क्यों, क्यों, क्योंकि because इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे charge एक्यूमुलेट हो on जाती है। oxygen, negative charge on ऑक्सीजन oxygen is gets फ्री या resonated एक्यूमुलेटेड। resonated with benzene ring, ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है ना।
सो इट इज स्टेबल। वो फिनॉक्साइड जो बनता है, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल। स्टेबल। ठीक। सो दिस इज, इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। सो phenols behave, यस सर। phenols behave as stronger acids than alcohols, stronger acids than अल्कोहल्स। alcohols। इतना ठीक है बेटा? यस सर। यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा। अब हम यस एसिड सर। संगत की जब बात करेंगे हम, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि अगर हम फिनॉल को अब फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट करेंगे, सपोज ये हमारे पास फिनॉल है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया NO2, कहां पे किया? ऑर्थो। ठीक है बेटा, कहां पे किया? ऑर्थो पे, ऑर्थो पोजीशन। NO2। ठीक है बेटा, ओके। अब जब हम डालेंगे इस पे NaOH, क्या डालेंगे? NaOH। तो ये क्या देगा? O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है ना, प्लस देगा वाटर। फिनॉल और इसमें क्या फर्क है? इसमें NO2 है लगा हुआ 2 है, ग्रुप है। नाइट्रोफिनॉल, इस नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल। ठीक है। तो अब इसमें क्या खासियत, इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज तो आ गया ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब क्या होगा? यस सर। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? वो रेजोनेट करेगा, रेजोनेट। ये ओ डबल बॉन्ड बनेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है। यस सर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर NO2 लगा है। ठीक है बेटा, है ना ये? यस सर। अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इस कार्बन के पास दो गुंजाइश है, या तो ये जाएगा कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, या इसको नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन। भी डबल बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन के पास भी है ना डबल बॉन्ड, और एक ही लेंगे बॉन्ड लेंगे बीच में है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के, है ना। तो इसका मतलब इसको दो चीजों में क्या जाएगा, इसकी चार्ज जो है वो कहाँ जाएगी? 2 जगहों पे। दो जगहों पे इसकी चार्ज। अब इसकी जो रेजोनेंस बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। क्यों? 2 जगहों पे चार्ज गया। दो जगहों पे बढ़ेगी कि कम होगी? सर बढ़ेगी। तो फिर एक तो इसको बेंजीन में होता ही होता है, प्लस नाइट्रो ग्रुप भी इन्वॉल्व हो जाता है किसमें साथ? रेजोनेंस के साथ। ठीक है। यानी कि अभी अगर इसके पास 6 कार्बन थे जो रेजोनेट करते थे, अब इसके पास और एक ग्रुप आ गया जो रेजोनेट करेगा साथ में, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है ना, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब ये चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अपनी तरफ। ड्रैग। एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दूसरा इसमें रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट कैसे है? ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन। किसमें? रेजोनेंस में। ठीक है। तो जब ये रेजोनेट करेगा नाइट्रो ग्रुप के साथ, कार्बन के साथ तो आपको पता ही है, बेंजीन के साथ मैंने दिखा दिया, वो मैंने दिखाया ही है ऑलरेडी। अब नाइट्रो ग्रुप के साथ ऐसे एन के साथ डबल बॉन्ड, और एन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ओ नेगेटिव बनेगा, ये ओ है अपना किसका? नाइट्रो ग्रुप का। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। एक तो वो अपना चार्ज चलेगा ही चलेगा किसमें? बेंजीन में। दूसरा किसके साथ और होगा? नाइट्रो ग्रुप के साथ। नाइट्रोजन। ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा सर स्टेबिलिटी, एक चार्ज कैसे मतलब 2 साइड से जा सकता है? पहले एक साइड में जाएगी फिर दूसरे साइड में जाएगी बेटा, एक साथ नहीं जाएगी। अब देखो बेटा, अब इसके पास ऑप्शन है, यहां पर भी है इसके पास एडजस्टेंट, और यहां पर भी है एडजस्टेंट। ठीक है बेटा, एक बात। यस सर। ठीक है। अब यहां पर भी इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहां पर भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा। यस सर। अब बता, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल तुझे कुंजाई रोजा, तुझे मॉल टाउन रोजा, ठीक है? यस सर। ठीक है।
अच्छी ते बसा अंकल ठीक है तुझुक अंकल सुन अहन सर गसा अंकल सुन क्या करने फॉर सम एंटरटेनमेंट पर्पस ठीक है यस ठीक है सपोज तुझुक गसा फॉर एग्जांपल टीवी वुचने या गेम गिंदने छुक गसा कजनन सतन कोत छु गसा अंकल सुन अंकल करक से काम और मॉडल टाउन अचे ब्याक अंकल ते बसने वो गसा एंटरटेनमेंटस मस कमी किन ज्यादा ज्यादा ना गो चाहे का योर ते गसे चाहे का योर ते योर थे यम साथ योर गसक यम साथ गसक ऊर यम साथ योर गसक यम साथ का ऊर ते ये समझ कित पट गस अहन यस सर तोरे फिक्री यस सर यम छवा इछन एके साथ गस अहन गड गस एके साइडस कुन पत गस अलबत्ता बीके सर ऑप्शन छुस अलाउ दोनों में ये समझ तोरे यस फिक्री सर हां दैट इज इट अहन वो ये कि योकन दिगस योर ई वापस इमा रोज अति युथ योर ई वापस यस पत गस योर ये समझ यस सर ठीक है वो तिम मतलब गो ई वापस का पोजीशन में या नाइट्रोस पानी पोजीशन में वापस इज ना रेजोनेंस मच परमानेंट फीचर नो सर एक कोरोना होता है मीटिंग खत्म करने के बाद नहीं सूझ बात है ये जो गोबरा ये चीज अगर तो हिचू ना वीकनेसन ये लगो तो बिथ वारिया जरूरत इवन अगर वो लेक्चर पढ़ना तीन हो की वही ते पाने समझ एस क्या पोर ठीक है गोबर वो ये चार्ज का तो वाद यस सर ये वाद बे या तो वापस वाद ना अहन क्या आज पेट को गैस को आज पेट गैस यस बैक ब्रो एक ना ब्रो कार्बन नंबर 4 स्प्रेड यस सर कार्बन नंबर वो भी क्या गैस नाइट्रो ग्रुप थ्रो वापस ठीक है इन बनो या तो यस सर ये बने कार्बन नंबर 4 पर चार्ज या तो छुसी ठीक है वो करी पाने यस सर क्या समझ वो अहन फिनॉल गसा इम सहित गसा फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल गस ज्यादा स्टेबल है ज्यादा स्टेबल गो या से ज्यादा स्ट्रांग कि या कम स्ट्रांग एसिड ज्यादा स्ट्रांग वो 2 नाइट्रोफिनॉल besides it will be stronger than phenol ठीक है stronger यस acid सर than फिनॉल ठीक इधर पर अगर पैरा पोजीशन इस पर यस था शाबाश अगर पैरा पोजीशन इस पर था वो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओ कौन सा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वो दो पैरा नाइट्रो यानी कि 4 पैरा नाइट्रो ठीक है गोबर एक या थी अहन अतिथि क्या गैस ये कार्बन नंबर 4 इस पर चार्ज तो गैस नाइट्रोजन आसे गैस ना बे दोन जाइन मस यस सर वो ताते तिशी चांसेस क्या गसनस वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस ऑर्थो पैरा पोजीशन पर थाओ ठीक है गोबर दिल क्या गैस अगर इस ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पर थाओ उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ठीक है दिल क्या शिकासा दिल शिकासा एसिड रेजोनेंस इंक्रीज गसा शिकासा फिनॉक्साइड स्ट्रॉन्गर एसिड शिकासा स्ट्रॉन्गर ठीक है गोबर इन साथ याते नेगेटिव चार्ज यस सर नाइट्रो ग्रुप असनिश अच्छे मिस ऑप्शन पर ठीक है ये पर गेस्तन या ये पर गेस्तन ठीक है गोबर यस सर ओके ना उनके हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन ठीक है यस सर वो इन साथ इस हाउ electron withdrawing group at ortho and para position ठीक है ठीक है यस सर ठीक दो phenol विशासन छे phenoxide ion is more stable phenoxide ion is स्टेबल more stable and is stronger acid stronger सर वजन सवानी मेटा पोजीशन पे अगर हम अब मेटा पोजीशन पे वही मैं बात कर रहा हूं ना अब मैं वही बताऊंगा मेटा पोजीशन पे अगर रखेंगे अगर हम इसको मेटा पोजीशन पे रखेंगे अब आप खुद से सोचो क्या होगा देखो बेटा अब मेटा पोजीशन पे रख के देखो
सपोज यहाँ पर आपने रखा NO2, O2, ठीक है। अब बताओ, अब जब ये चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा चार्ज कहाँ पर, 2 पे। सेकंड कार्बन पे। शाबाश। जब कार्बन नंबर सेकंड पे आया ये, अब ओबसली ये कहाँ जाएगा ये चार्ज, अब ये नाइट्रो ग्रुप है। अब ये चार्ज जाएगा कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, और यस 3 वाला सर, कार्बन चार्ज जाएगा कार्बन 4 पे। जाएगी कार्बन नंबर 4 पे। इसका मतलब चार्ज जो एक्यूमुलेट हो गया वो उस कार्बन पे हुआ जहां पे नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा था, यस सर। है ना। जब ये इधर बॉन्ड बन गए ना इसके बीच में, तो ये चार्ज यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर है, यस सर, मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे। और उस वाले कार्बन पे तो एक्यूमुलेट हुआ ही नहीं चार्ज, यस सर। नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप का यहाँ नो पर सर। फिर ये रेजोनेंस का रोल है ही नहीं। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप के थ्रू रेजोनेंस नहीं होगा, नहीं होगी। ठीक है ना। सो नाइट्रो ग्रुप यस सर। will not be involved, will not be Involved. involved in रेजोनेंस। रेजोनेंस। नाइट्रो ग्रुप ही नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें भी रेजोनेंस करने की ये होगी, प्रॉपर्टी होगी, इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा इन रेजोनेंस, बिकॉज charge is not accumulated at meta position, पोजीशन। ठीक है। अब ये ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा, हमसे कम स्टेबल। कम स्टेबल होगा ना। सो इसका मतलब, यस सर। इसका मतलब जो है, सर ये फिनॉल जितना स्टेबल होगा फिर? नहीं अभी मैं बताऊंगा ना, उस पर भी बताऊंगा ना मैं, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये चीज सीखी कि जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल इज लेस स्टेबल देन पैरा इज नाइट्रोस्टेबल। लेस एसिडिक, हम बोलेंगे, ठीक है, यस सर। एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रोफिनॉल। क्यों, क्यों ये लेस है, क्योंकि बिकॉज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इन लेटर, लेटर मतलब ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है, लेटर यस इज सर। more stable, more stable than former, then फॉर्मल। former को god use god nothing लियो, ऐसे लिख मेटा god लियो ना, that's why I use it this यस language, सर। ठीक है। इससे पता है वजन करो इस कंपेयर zı चीज कुछ इससे वनुत आपने वो इस नॉर्मल फिनॉल बे मेटा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, देखे निमो यस सर। मेटा नाइट्रोफिनॉल। मेटा लिया कोई इनसाइड आ, ठीक है, कैसे इक्विवेलेंट पोजीशन, ठीक है बेटा। यस सर। oh now we have simple phenol and this is meta नाइट्रो। नाइट्रोफिनॉल। बेटा नाइट्रो ग्रुप की एक और खासियत होती है, नाइट्रो ग्रुप इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा। इसका मतलब चार्ज खींचने की ताकत किसमें है, नाइट्रो ग्रुप में है। इसका मतलब वो बेंजीन से क्या करेगा, वो चार्ज खींचेगा कि नहीं खींचेगा, यस सर। खींचेगा ना। तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। कम होगी ना। जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो फ्लो ऑफ चार्ज बेंजीन की तरफ ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। अगर बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज कम है तो ऑक्सीजन को आसानी होगी देने में कि मुश्किल होगी देने में, अगर आसानी सर, आसानी आसानी होगी। होगी ना। तो इसका मतलब ज्यादा ज्यादा चार्ज कहाँ जाएगा, बेंजीन की तरफ, की तरह। यस सर। क्योंकि इसमें चार्ज डेंसिटी कम हो रही है ना। जो यस इसको सर। रिपल्जन करता है, जो चार्ज रिपल्जन करता है यहाँ से नेगेटिव चार्ज, वो तो कम हो रहा है ना बेंजीन में, किसमें, नाइट्रोबेंजीन में। तो नेगेटिव इंडक्टिव यस सर। इफेक्ट अभी भी काम करेगा, उसमें भी काम करता है, किसमें, ऑर्थोपैरा में भी। लेकिन वहां पर डोमिनेटिंग कौन है, रेजोनेंस।
ठीक है, यहाँ पर चूंकि रेजोनेंस Yes, नहीं sir. हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? यहाँ पर सिर्फ एक ही इफेक्ट काम नेगेटिव इंडक्टिव कर रहा है, इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज व्हाई जो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, मेटा यस नाइट्रोफिनॉल सर जो है, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन देन फिनॉल फिनॉल। ये बात याद आ गई? अब आया समझ में? यस सर वो नाइट्रोवश माइनस यस सर इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज देयर, वो ऑर्थो में भी है, वो पैरा में भी है, वो मेटा में भी है। नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम वहां क्यों नहीं डिस्कस करते? वहां पर भी हमें डिस्कस करना है ये चीज, वहाँ लेकिन पे यहाँ पर रेजोनेंटिंग रेजोनेंस इफेक्ट जो है होता वो ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है ना? दैट इज व्हाई वी डोंट है यस डिस्कस सर देयर द माइन। अदरवाइज जितना जितना OH ग्रुप से जाएगा ना नेगेटिव, मतलब NO2 दूर, उतना उतना कम इफेक्ट आएगा, ये बात याद रखना। अब बताओ, ऑर्थो वाले पोजीशन पे नाइट्रो का माइनस आई ज्यादा होगा कि पैरा वाले पे? शाबाश। जितना जितना नाइट्रो ग्रुप दूर जाएगा ना OH से, उतना इफेक्ट कम हो जाएगा, ये बात याद रखो। अब नाइट्रो वाला यस नजदीक सर है कि पैरा वाला नजदीक? सर